नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करते हैं आप ठीक होंगे, आपके प्लांट भी अच्छे से ग्रो कर रहे होंगे। तो आज है अक्टूबर की 26 तारीख और मौसम में देखिए कितनी ठंडक और दिन में तेज धूप। हमारे यहाँ का टेम्परेचर आप देखें तो 33 डिग्री दिन का रहता है। दिन में तेज़ गर्मी होती है और सुबह और शाम को थोड़ी सी ठंडक होती है। प्लांट अपना नेचर दिखा चुके हैं, जैसे कि ये देखिए, ये हमारे अरेबिकम सभी लीव्स छोड़ चुके हैं। ये डोरमेंसी के साइन हैं, पर डोरमेंसी आने में अभी करीब 30 से 45 दिनों का समय है। तो शायद या कंफर्म भी कहा जा सकता है कि ये एक बार अपने लीव्स फिर से बनाएंगे, क्योंकि सभी प्लांट डोरमेंट हुए ऐसा नहीं है। ये दोनों प्लांट एक ही दिन रिपोर्ट किए हैं, एक ही साथ रखे हुए हैं, एक ही फर्टिलाइज़र और पानी पाते हैं, लेकिन देखिए दोनों का अलग। यहाँ पर देखिए सभी लीव्स येलो हो चुकी है और 90% लीव्स ड्रॉप हो चुकी है। और यहाँ देखिए 100% ग्रीन हेल्दी। हर प्लांट अलग तरीके से ये अब येलो कर रहा है। यहाँ पर स्टार्टिंग हो चुकी है, कुछ प्लांट फ्लावरिंग पर है। ये मेरे ग्राफ्टेड जो प्लांट है इनमें भी इतनी जल्दी डोरमेंसी नहीं नज़र आती है, लेकिन अरेबिकम जो प्लांट होता है जिसका कोडेक्स इतना मजबूत हो जाता है, जिनकी लीव्स तेज़ी से बढ़ती है, उनमें डोरमेंसी जल्दी सी नज़र आ जाती है। पर अभी कह नहीं सकते कि ये फुल डोरमेंसी के साइन है, क्योंकि अभी गर्मी हमारे यहाँ पूरा मंथ रहेगी। 15 दिसंबर तक ठंड ज़्यादा तेज़ नहीं होती है, इसलिए ये अपनी लीव्स फिर से बनाएंगे। एक ये मेरा देखिए, ये आपको नज़र आ रहा होगा, इसमें कोई भी डोरमेंसी के साइन नहीं। ये भी मेरा सीडलिंग करीब 1 साल पुराना है, यहाँ पर कुछ भी नहीं। लेकिन कुछ एक प्लांट है जहाँ पर ये लीव्स येलो होना स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पर तो अप्रोक्स 60-70% लीव्स ड्रॉप हो चुकी है। मैं निकाल चुका हूँ हालांकि ये सारी लीव्स, फिर भी कुछ प्लांट है। ये मेरा नई लीव्स थी, फिर भी ये ड्रॉप हो रही है। ये अभी मेरा पिछले महीने ही कट किया हुआ प्लांट है। तो यहाँ पर देखिए, ये मेरे 1 महीने पहले लगाए हुए अरेबिकम जो रिपोर्ट किए थे हाल ही में, इनमें भी लीव्स सभी में आ चुकी है। लेकिन यहाँ देखिए किसी में कुछ और नाइट्रोजन या पानी की वजह से लीव्स थोड़ी सी येलो आई है। कोई नहीं, होता है ये। इतने सारे प्लांट में हर प्लांट को आप प्रॉपर अलग से ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, ज़्यादा देख रेख भी इनके लिए नुकसानदायक होती है। तो फ्रेंड्स, जो आपके पास में एडेनियम लगे हुए हैं, अगर आपके देसी एडेनियम है, जैसे कि ये सिंगल पेटल वाले, इनमें आपको कुछ भी ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये नेचुरली डेवलप होते हैं। इनमें किसी भी प्रकार की कोई भी ग्राफ्टिंग नहीं की जाती है, या फिर ये किसी आर्टिफिशियल तरीके से तैयार नहीं किए जाते हैं, इसलिए ये आसानी से ग्रो होते रहते हैं हर सीज़न में। ये पूरा दिसंबर ऐसे ही रहेगा ये प्लांट मेरा, क्योंकि लास्ट ईयर भी मैंने देखा था कि डोरमेंसी आएगी, पर देसी ओबेसम के ऊपर इतनी डोरमेंसी नहीं आती है जितनी आपके अरेबिकम और ग्राफ्टेड प्लांट, मतलब अरेबिकम पर तो ज़्यादा डोरमेंसी का असर होता है, लेकिन ग्राफ्टेड पे थोड़ा कम होता है, लेकिन देसी पे बहुत कम होता है। कुछ एक प्लांट ही होते हैं जिनमें डोरमेंसी नज़र आती है, नहीं तो पिछले साल तो मेरे पूरा दिसंबर फ्लावरिंग और लीव्स जैसे तैसे रही। लेकिन अरेबिकम की सारी लीव्स झड़ जाती है, थोड़ा इन्हें केयर करने की ज़रूरत होती है। वैसे अगर आपने अभी हाल ही में कुछ प्लांट रिपोर्ट किए हैं और प्रून किए हैं, तो इस तरीके के वेदर में उन्हें थोड़ा सा प्रोटेक्शन दीजिए, क्योंकि होगा क्या मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ देखिए, ये मैंने
अभी एक प्लांट प्रून किया और रिपोर्ट किया था। ये नई नई सूट्स आपको दिख रही होंगी। करना होगा, ये देखिए नई सूट डेवलप हो गई है। फिर भी मैंने इसे अभी फुल सन में नहीं रखा है, क्योंकि जब भी इन पर कभी भी बारिश हो सकती है। जब भी बारिश का पानी गिरेगा तो इसके अंदर स्टेम रोट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कुछ मेरे ग्राफ्टेड प्लांट भी है जो मैंने अभी साइड में ही रखे हैं, क्योंकि थोड़ी सी ब्रांच इनकी ये डबल ग्राफ्टिंग, इनकी ब्रांचेस अच्छे से फैल जाए, मजबूत हो जाए, तभी इन्हें फुल सन में रखेंगे। यहाँ पर कुछ प्लांट मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये मेरे पिंचिंग की हो गया, इसमें मैंने ये पिंच किया था, कितनी सारी ब्रांचेस आ गई। कुछ एक और है इधर, एक ही दिखाता हूँ आपको। बहुत पूरा ही टूट गया है, इसको उठाने में प्रॉब्लम हो रही। यहाँ देखिए, इसमें पाँच नई सूट्स डेवलप हुई है। वहाँ पर भी है एक, इसमें भी करीब 5 से 6 नई सूट डेवलप हुई है। तो पिंचिंग, अगर आप अपने एडेनियम को एक बोनसाई आकार देना चाहते हैं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस है, तो आप इस साइज के सीडलिंग पर यहाँ से पिंच कर दीजिए। बस अपने नाखूनों से करीब 1 या 2 सेंटीमीटर का कट कर दीजिए। उस पर फंगीसाइड लगाकर उन्हें 8-10 दिनों के लिए सेमी सेड एरिया में रख दीजिए, ताकि बारिश का पानी उन पर ना गिरे। और आप 15-20 दिनों बाद देखेंगे कि आपके प्लांट जिस तरीके से ये मैंने किए थे, ये नज़र आ रहा होगा आपको। यहाँ से पिंच किया था, 1, 2, 3, 4 जगह से नई सूट डेवलप हुई है। सेम इसमें भी है। तो पिंचिंग आप करिएगा तो इसी प्रकार के रिजल्ट मिलेंगे आपको। मेरा लास्ट ईयर एक पिंच किया हुआ प्लांट है, ये देखिए लास्ट ईयर का। इसे मैंने अभी, इसकी 4 स्टेम काफ़ी लंबी हो चुकी थी, जिन्हें मैंने प्रून कर दिया है। तो यहाँ पर भी मल्टीपल ब्रांचेस निकलेगी। इसे प्रून करने से देखिए, एक नई ब्रांच यहाँ से निकल रही है, एक सूट यहाँ से निकल रहा है, और अनहेल्दी जो ब्रांचेस थी वो भी अब हेल्थ पकड़ रही है। देखिए, क्योंकि जो एनर्जी इन मोटी स्टेम को मिलना थी वो हमने रोक दी, उन्हें कट कर अब इनको मिलेगी। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके गार्डन में मल्टीपल ब्रांचेस वाला एक बोनसाई लुक वाला हेल्दी एडेनियम बने, तो आप समय समय पर उनकी पिंचिंग और प्रूनिंग करिए। क्योंकि प्रूनिंग करेंगे तो आपका प्लांट इस प्रकार से, ये भी मेरा पिंच किया हुआ प्लांट है, ये मेरा एक प्रून किया हुआ छोटा बेबी सीडलिंग को मैंने प्रून किया था। 3 नई ब्रांचेस निकली थी, 3 निकली, फिर अभी मैंने सितंबर में और प्रून कर दिया तो 3 के 6 नई ब्रांचेस निकल आई है। तो इस प्रकार से आप हर 6 महीने में पिंचिंग, हार्ड प्रूनिंग और सॉफ्ट प्रूनिंग, जो भी आपको सूट लगे आपके प्लांट के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। नहीं तो फिर होगा क्या, आपका प्लांट तो इतना नीचे से मोटा दिखेगा, इसकी एज भी 2 से 3 साल हो जाएगी, लेकिन ये एक ही तरीके से इस तरीके से लंबा मोटा होते जाएगा, जो देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। अब ये देखिए कितना मोटा प्लांट, मेरा हाथ, ये मेरे हाथ समझ लीजिए 4 अंगूठे के बराबर ही इसका एक साइड का कोडेक्स है। अप्रोक्स ये 6 से 7 इंच नीचे, और अंदर पता नहीं कितना मोटा होगा। इतना मोटा कोडेक्स है, लेकिन ब्रांच केवल एक जा रही है। ये देखिए, ऐसे ही मेरे कई प्लांट, हालांकि मैं इनमें प्रूनिंग कर सकता था लेकिन मैंने नहीं की, क्योंकि
इतने सारे प्लांट हैं, सब में एक जैसा लुक नहीं चाहिए था मुझे। कुछ झाड़ी नुमा बड़े से प्लांट भी चाहिए थे, ताकि ये जब बहुत ज़्यादा बड़े हो जाए तब इनमें मनचाहा शेप दे सकते हैं। क्योंकि मैं आपको उदाहरण दिखाऊंगा एक इस प्लांट का, जिसमें मैंने चाहा था ग्राफ्टिंग करना, ग्राफ्टिंग सक्सेस नहीं हुई, 9 नई ब्रांचेस निकल कर आई, तो ये एक बोनसाई लुक बन गया इसका। इस प्लांट को कई वीडियो में मैं आपको दिखा चुका हूँ हालांकि, पर ये एक अच्छा साइन है कि जो मेरा ग्राफ्टिंग सक्सेस नहीं हुई। यहाँ पर देखिए फ्लावर निकल भी रहे हैं, ड्रॉप भी हो रहे हैं, क्योंकि दिन में इतनी तेज़ धूप होती है कि ये सन बर्न हो जा रहे हैं। तो अभी फ्लावरिंग का सीज़न है हालांकि, लेकिन हमारे यहाँ 35, 33, 34 टेम्परेचर चले जा रहा है। और वाटर शेड्यूल अचानक से बदला है, क्योंकि पिछले 2-3 महीनों से हुई बारिश में इन्हें प्रॉपर न्यूट्रिशन वाटर मिल रहा था, लेकिन अब वाटर शेड्यूल इनका इतना कमज़ोर हो गया है कि ये देखिए सॉइल पूरी ड्राई है। यहाँ पर मैं अभी कुछ भी इनमें पानी नहीं डाल रहा हूँ जब तक इनके कोडेक्स श्रिंक ना हो जाए। ये तो हो चुका है, फिर भी नहीं दूंगा क्योंकि आज धूप नहीं निकली है। वेदर रिपोर्ट बता रही है कि 2-3 दिन धूप नहीं निकलेगी, इसलिए इनमें पानी देने की कोई ज़रूरत नहीं। हाँ, लेकिन बारिश भी होती है तो मैं इन्हें हटाऊंगा नहीं, क्योंकि बारिश का पानी लग जाएगा तो अगले 7-8 दिनों के लिए इन्हें भरपूर पानी मिल जाएगा। वैसे ही मेरा एक कटिंग से लगाया हुआ प्लांट, जिसका सीड पोट कई दिनों से लगा हुआ है, मैच्योर्ड नहीं हो पा रहा है। जल्दी हो जाए तो अच्छा है, नहीं तो ये सीड पोट मुझे फ्रीज़ करके रखना पड़ेगा, क्योंकि 15 नवंबर के बाद में अगर मैं इनमें सीड लगाऊंगा, इनके सीड, तो फिर डोरमेंसी में उनके गलने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि ग्रो अच्छे से नहीं हो पाते हैं। वैसे मेरे पास अभी काफ़ी सीड्स लगाकर मैंने रखे हुए हैं जो अच्छे से चल रहे हैं। ये सीड पोट में अब हार्वेस्ट करने के बाद में रख दूंगा, इन्हें मैं अब फरवरी के बाद ही लगाऊंगा। देखते हैं, जर्मिनेशन रेट थोड़ा सा कम हो जाएगा, देखते हैं कितना होता है। कुछ सीड तो मेरे देखिए, ये इन सीड में मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। ये सीड मैंने इसलिए लगाए थे क्योंकि मेरे पास जब ये बच गए थे लगाने, कुछ एक जो मैंने पॉट में लगाए थे, तो उसी समय मेरे पास इतने ज़्यादा थे कि मैंने इसमें ही डाल दिए थे। तो देखिए सभी के सभी ग्रो हुए हैं, वो ग्रो तो हुए हैं, पर इनके साथ में जो मैंने सीड लगाए थे उनमें 4 लीव्स नहीं आई है, इनमें सभी में 4 लीव्स आ गई हैं। और इनका जो कोडेक्स बन रहा है वो ब्राउन रेड कलर का हेल्दी मोटा सा बन रहा है, जबकि जो इसके साथ वाले बीज मैंने पॉली हाउस में रख रखे हैं वो एकदम पतले से दुबले पतले से 2 लीव्स वाले हैं। तो कभी कभी हम ज़्यादा डर जाते हैं कि डायरेक्ट सन में सीडलिंग को नहीं रखना चाहिए, जल जाएगा। लेकिन देखिए सीड्स तो सीड्स होते हैं, क्योंकि जब भी ये रेगिस्तान से निकले होंगे, बने होंगे, तब तो कोई था ही नहीं इनको पॉली हाउस देने वाला, सेट देने वाला, फिर भी ये ग्रो हुए, भी अपने हिसाब से ही ग्रो हो चुके हैं। तो ज़्यादा फिक्र की कोई बात नहीं रहती है एडेनियम में कि आप उन्हें ज़्यादा सेफ्टी प्रोवाइड करें। ये अपने स्तर पर अपना रास्ता खुद तय करते हैं। ये देखिए सभी सीड्स लगभग ग्रो हो चुके हैं। फ्रेंड्स, आज तो धूप बिल्कुल भी नहीं निकलेगी ऐसा लग रहा है, तो कुछ भी आज गार्डन में काम नहीं है। चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। हैप्पी गार्डनिंग।